विच वॉच एपिसोड 7 से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एपिसोड 6 तक सब लोगों ने एक्सप्लेन करके रख दिया है, इसलिए एपिसोड 7 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। वो भी मांगा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें कान और मोरोहितो दिखते हैं। कान मोरोहितो से किसी बात की भीख जैसे मांग रहा होता है। कान मोरोहितो से बोल रहा होता है, प्लीज़ मेरे भगवान, मेरे देवता, मुझे इधर रहने का मौका दीजिए। मैं अगले महीने से सारे रहने के पैसे दे दूंगा। जितना भी मेरा इधर रहने का खर्चा हो रहा है मैं सारा अगले महीने दे दूंगा आपको, मुझे इधर रहने दीजिए। मोरोहितो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको पैसे भेजे थे, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने फालतू चीज़ों पे पैसे खर्च कर दिए। मोरोहितो बोलता है कान से, पे विथ योर बॉडी। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ये सुनकर कान पूरा शॉक हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मोरोहितो ने ऐसा उसको बोला है क्यों। तभी मोरोहितो उसको एक ऐड का पैम्पलेट देते हुए बोलता है, ये लो, अकेबोनो पार्क में एक जॉब की ज़रूरत है, उधर जाके पार्ट टाइम जॉब कर लो। कान चिल्ला के बोलता है, नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, नहीं, ये पार्ट टाइम जॉब बहुत ही पिछवाड़े में दर्द के बराबर है, मैं नहीं करने जाऊँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें कान दिखता है जो कि ब्लैक फ्लिप मार रहा होता है और एक बूढ़ा आदमी उसको देखकर बोल रहा था, बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। मतलब कान उधर पार्क में इंटरव्यू देने के लिए आया होता है इधर, इसलिए वो ब्लैक फ्लिप मार के दिखा रहा होता है। बुढ़ा उसकी तारीफ कर रहा होता है और वो कान मन में ही सोचता है, एक्चुअली ये मैंने ब्लैक फ्लिप मारने में अपना मैजिक यूज किया था। वो अंकल बोलता है, मुझे तुम्हारी तरह एक टैलेंटेड आदमी की ज़रूरत थी इधर मेरे पार्क में काम करने के लिए। अंकल बोलता है, एक्चुअली हम इधर एक विलन का कॉस्ट्यूम पहनने के लिए ढूंढ रहे थे लड़के को, लेकिन थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला कि उस प्ले में जो हीरो को प्ले करने वाला था उसको भी इंजरी हुई है, वो प्ले कर ही नहीं सकता। ये सुनकर कान चिल्ला के बोलता है, मतलब शौक होकर बोलता है, क्या आप चाहते हो कि मैं हीरो को प्ले करूं? फिर हम अगले सीन में देखते हैं तो कान ने हीरो का कॉस्ट्यूम पहन भी लिया होता है। अंकल बोलता है, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, सूट एकदम तुम पे सूट कर रहा है। और इस हीरो का नाम है ऑटोमैन। अभी जिस हीरो का प्ले कर रहा है उसका नाम है ऑटोमैन। कान फिर अंकल से पूछता है, ऑटोमैन, ऐसा तो मैंने किसी हीरो का नाम अभी तक सुना ही नहीं। अंकल बोलता है फिर, क्या तुमने इस ऑटोमैन के शो के बारे में पता नहीं कुछ? अरे ये वही शो है जो छोटे बच्चों और मम्मियों के बीच में बहुत फेमस है। सीन शिफ्ट होता है में ऑटोमैन की नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है। मतलब सुपर हीरो के एक नॉर्मल लाइफ रहती है और एक सुपर हीरो लाइफ रहती है ना, तो उसकी नॉर्मल लाइफ भी दिखाई जाती है। हमें बताया जाता है ऑटोमैन का रियल नेम है यूइचिरो सुगाटा। ये रियल नेम है उस सुपर हीरो का जो कि सुबह 7 बजे को उठता है हर रोज़। फिर सुगाटा टीवी देखता है उसकी वाइफ के साथ। तभी कान उनके बीच में घुस जाता है। मतलब इस चीज़ की शूटिंग हो रही थी, उधर कान घुस जाता है। तो अभी वो अंकल कान पे चिल्लाना लगता है, अरे ये तुम्हारा सीन नहीं है, अभी तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, इधर बाद में आओ। कान बोलता है, अरे इस चोमू से सुपर हीरो की कौन मॉर्निंग लाइफ देखना चाहेगा, आप डायरेक्ट एक्शन दिखाओ ना। अंकल उस पर चिल्ला के बोलता है, अरे ये भी इम्पोर्टेंट ही होता है, ऐसे नॉर्मल सीन्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं शो के लिए। कान मन में ही सोचता है, यार ये शो कितना घटिया है, कौन देखता होगा ऐसे घटिया शो को सुबह सुबह। फिर से अंकल स्टोरी नैरेट करके बताते हैं कान को। अंकल बोलते हैं, ऑटोमैन सुबह सुबह जल्दी निकलता है ताकि वो ट्रेन में पहली सीट पकड़ पाए। कान अंकल से पूछता है, क्या ये भी सीन दिखाना ज़रूरी है? वैसे भी वो जाके ट्रेन में सीट तो पकड़ता नहीं है, वो खड़ा ही तो दिख रहा है मुझे। अंकल अभी स्टोरी नैरेट करके कान को बता रहे होते हैं। अंकल बताते हैं कि ऑटोमैन को उसके कोवर्कर ने आज लंच पे बुलाया है जिसका नाम है होनोओका। कान फिर अंकल से पूछता है, अरे ये क्या मुझे फालतू स्टोरी बता रहे हो, मॉन्स्टर किधर है, मतलब इधर क्या हो रहा होता है ना। अंकल है वो कान को पूरी स्टोरी समझा रहे होते हैं, लेकिन कान बीच बीच में उंगली कर रहा होता है अभी बस। फिर से अंकल बोलते हैं, मतलब सामने शो चल रहा होता है, उसमें वो एक्टर है ना ऑटोमैन, वो बोल रहा होता है अपने कोवर्कर को, आई एम सॉरी, तुमने मुझे इतने प्यार से बुलाया लेकिन मुझे मना करना ही पड़ेगा। वैसे भी तुमने मेरे जैसे बंदे को क्यों इनवाइट किया लंच पे आज? वही कोवर्कर बोलती है उसकी, यही तुम फिर से बोलने लगे गाय लाइक में, यही तुम्हारी सबसे बुरी आदत है, तुम खुद को कम समझते हो। तुम बहुत ही वंडरफुल पर्सन हो सुगाटा, तुम्हारी बहुत सी मैंने ब्यूटीफुल साइड्स देखे हैं, तुम एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो। मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे को इतना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं तुम्हें हमेशा देखते ही रहती हूँ। तभी कान बीच में ही बोलता है, अरे ये तो बहुत ही अच्छा सीन आ गया, अभी मैं क्यूरियस हो गया आगे क्या चलने वाला है, आगे क्या होने वाला है, अभी मैं इससे तो क्यूरियोसिटी जाग गई। फिर से वो कोवर्कर बोलती है, मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ है, लेकिन मैं इधर थोड़े दिनों के लिए ही हूँ, तो मैं अभी हिम्मत करके बोल ही देती हूँ, ये बहुत ही मेरे साथ अनफेयर है कि नहीं? सुगाटा बोलता है, मतलब ऑटोमैन बोलता है, अब मैं इस बारे में क्या ही बोलूँ,
जब ये सीन चल रहा होता है ना, तब कान साइड में अपनी बकचोदी चालू रख रहा होता है। कान बोलता है, अरे मॉन्स्टर को भूल जा, बहुत ही अच्छा सीन चल रहा है इधर अभी, और ये काहे का ऑटो मैन है, थोड़ा कॉन्फिडेंस ला अपने में। फिर कोवर्कर भी बोलते हैं, मिस्टर सुगाता, आपको डिसीजन लेने में बहुत ही ट्रबल होता है, मुझे पता है। फिर वो कोवर्कर बोलते हैं कि और मैं कहूँ ऑटोमैन, और ऐसा बोल के वो अपना मास्क फाड़ लेती है और वो मॉन्स्टर में अपीयर हो जाती है। मतलब वो लड़की रहती है ना, वो अभी मॉन्स्टर बन जाती है, लेकिन कान की वो मॉन्स्टर की शक्ल देख के फट जाती है और उधर से वो भागने लगता है। अंकल चिल्ला के बोलता है, तूने ऑटोमैन का सूट पहना है, तू आगे जाके उससे फाइट कर साले। लेकिन कान भी उधर से भागते भागते बोलता है, मम्मी मेरा ब्रेन इधर काम ही नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इधर। और वो अपना एक्शन दिखाते हुए वो मॉन्स्टर को जाके 2-3 लाते बजा देता है। कान की एक्टिंग देख के अंकल सोचने लगता है, उसकी एक्टिंग तो घटिया है, लेकिन बंदे के पास मुंह से अच्छी लाते बातें मार लेता है वो। फिर से अंकल स्टोरी नरेट करते हैं। मॉन्स्टर को हराने के बाद ऑटोमैन को उसका बॉस बुला लेता है और उसको पेलने लगता है, इतना समय लंच पे बिताने के लिए ज़्यादा, मतलब वो लंच पे ज़्यादा घंटा रुका ना, इसलिए बॉस उसकी ले रहा होता है अभी। लेकिन कान को ऐसी स्टोरी से दिमाग खराब होता है, वो बोलता है, अरे डूड कब तक ये ऑटोमैन का फेस पहनता रहेगा, असली दिखा दे अपनी। उधर से फिर सीन शिफ्ट होता है, ऑटोमैन घर पे आ जाता है। ऑटोमैन उसकी वाइफ को देख के बोलता है, आज तुम वाइन लेके आई हो, किस लिए पर? उसकी वाइफ बोलती है, क्योंकि हमारे आज मैरिज एनिवर्सरी है। उधर ऑटोमैन और उसकी वाइफ के बीच में सैड फेस बन जाता है। उसको देखकर कान बोलता है फिर से, यही हीरो की लाइफ में यही घटिया चीज़ रहती है, बस यही पेनफुल चीज़ रहती है सबसे ज़्यादा। फिर उसकी वाइफ बोलती है, तुम हमारी मैरिज एनिवर्सरी भूल गए हो, तो तुम्हें वो वही करना पड़ेगा। और हम अगले सीन में देखते हैं तो ऑटोमैन की वाइफ उसके पीठ पर पैर डाल के बैठी होती है। मतलब ये चल तो सो ही रहा होता है, लेकिन कान का इससे दिमाग खराब हो रहा होता है, तो वो शो के बीच में जाके बोलता है फिर से, अरे ऑटोमैन क्या कर रहा है, अपने फेवरेट लाइन बोलना, आई एम ऑटोमैन। ऐसे साला चल क्या रहा है इधर, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अंकल इस बात पे चिल्लाने लगता है कान पे। अंकल बोलते हैं, चुप रहो, सीन चल रहा है अभी, इसमें बोलो मत रे तुम। कान बोलता है फिर, अरे इस शो में क्या चल रहा है तुम्हारे? एक गरीब आदमी बेचारा दिन भर काम करके आया, मॉन्स्टर से फाइट करके आया, और उसके आगे भी बीवी भी इधर बजा रही है। अगर कोई आदमी, कोई बाप देख रहा होगा, उसके मन में क्या बीतेगी अभी? ऐसा शो वो अपने परिवार को देखने देगा क्या? अंकल बोलता है, अरे जब तक बच्चे देख रहे हैं तब तक ठीक है ना। कान चिल्ला के बोलता है, अरे तुम ऐसी चीज़ें बच्चे को कैसे दिखा सकते हो, ये बच्चों को चीज़ दिखाने वाली नहीं है ना। लेकिन अभी अंकल पूरा सीरियस होकर चिल्ला के बोलते हैं कान के ऊपर, अरे जितना तुम्हारा पार्ट है उतना पे काम करो तुम, वरना जितना काम किया उसके पैसे भी नहीं दूंगा। इतना बोल के उनका ब्रेक टाइम हो जाता है। सबको बोलता है, अंकल चलो ब्रेक हो गया, चलो ब्रेक ले लो। ब्रेक के दौरान कान जाके उस विलन बना था ना, उसके एक्टर से बात करने जाता है। कान उससे जाके बोलता है, अरे तुम तो वही हो ना जो अभी विलन बने थे शो के अंदर, क्या हुआ तुम्हारा एंकल ट्विस्ट हो गया क्या? वो एक्टर अपने पैर को पट्टी बांध के बैठा होता है, इसलिए कान उससे पूछ लेता है कि तुम्हारा एंकल ट्विस्ट हुआ है क्या? वो फिर आदमी बोलता है, आई एम सॉरी, मैं असली में ऑटोमैन का रियल एक्टर हूँ, मेरे पैर में चोट लग गई थी इसलिए मैंने वो रोल किया है, मेरी वजह से तुम्हें वो रोल प्ले करना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। मेरा बेटा मुझे ऑटोमैन के रोल में देखने के लिए बहुत ही बेताब था, अभी वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। कान फिर बोलता है, रियली, ये तो बहुत ही बुरा सुनने में, तो क्या वो तुम्हें आज देखने आया है? हाँ, उन्होंने टिकट भी खरीद ली है और उधर बैठे भी हैं बाहर वो। वैसे भी कोई बात नहीं, मैं विलन बन के भी अपना पूरा कोशिश करूँगा। कान थोड़ी देर अपना बचपन का सीन सोचता है और बोलता है फिर, बहुत ही बुरा लगता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों से प्रॉमिस तोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही वीक हो, लेकिन डैड्स लोग चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें, हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहें, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि डैड चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बने। कान फिर उस एक्टर को बोलते हुए जाता है, आप अपने बेटे को बोल देना कि मैं ही ऑटोमैन हूँ। फिर उधर से कान चला जाता है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, निको और मोरिहितो भी ये शो देखने के लिए आए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, शो चल रहा होता है, वो दिखाया जाता है, लेकिन जो शो के बीच में लाइन चल रही होती है ना ऑटोमैन और विलन के बीच में, वो उल्टी पल्टी लाइन चल रही होती है, वो लाइन अलग अलग चल रही होती है, मतलब जो डायरेक्टर ने बताई होती है वो नहीं चल रहे होते हैं। ये सुनकर वो अंकल बोलता है, अरे ये वो तो लाइन नहीं है जो मैंने बोली थी। उसको पता चलता है कि शो ठीक से नहीं चल रहा है, मतलब जो लाइन उसने बोली है वैसी नहीं चल रही है, लेकिन अभी शो वो बीच में बंद नहीं कर सकता, इसलिए शो चल नहीं देता है वो भी। फिर हमें मोरिहितो और निको का सीन दिखाया जाता है। निको पूछते हैं मोरिहितो से, जो मॉन्स्टर का प्ले कर रहा है वो कान ही है ना, लेकिन उसने मुझे बोला था कि वो हीरो का रोल करने वाला है। मोरिहितो बोलता है, हाँ इसकी कोई तो वजह रही होगी। फिर कान उस एक्टर को बोलता है, हर बच्चे का उसका पहला हीरो उसका पापा होता है, चलो तुम्हारे बेटे को दिखाते हो तुम कितने अच्छे हीरो हो।
फिर ऑटोमैन हल्के से लात मारता है विलन को, लेकिन कान अपने विंड मैजिक का यूज करके दूर उड़ के चला जाता है उधर से। ये देख के सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या अमेजिंग है ऑटोमैन। निको भी बोलते हैं ऑटोमैन कितना अमेजिंग है, लेकिन मोरिहितो को सब समझ में आ रहा होता है क्या चल रहा है इधर, तो वो भी हंसने लगता है। लेकिन कान अभी दूर उड़ के गया होता है, इसलिए वो ऑटोमैन आके पूछता है कान से, अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम इतनी दूर उड़ के आए हो तो? कान बोलता है मेरी चिंता मत करो, तुम एक्टिंग पे ध्यान दो बस। फिर ऑटोमैन फिर से एक पंच मारता है, कान फिर से दूर उड़ के चला जाता है अपना मैजिक का यूज करके। और ये देख के ऑटोमैन और पूरे बच्चे शॉक हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं बच्चे तो। लेकिन वो ऑटोमैन का प्ले कर रहा है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा होता है क्या चल रहा है इधर। लेकिन अंकल की अभी सुलग गई होती है, वो चिल्ला के बोलता है इन्होंने मेरी स्क्रिप्ट को भी इग्नोर नहीं किया, पूरे शो की ऐसी की तैसी कर दी है, लाइव शो में पूरे घोड़े लगा दिए इन लोगों ने मेरे। दोनों में से किसी को भी एक पैसा नहीं मिलेगा तुम लोगों को। और ये सुन के दोनों की भी बोलती बंद हो जाती है, कान और वो एक्टर की। सीन शिफ्ट होता है, हमें तीनों को चलते हुए जाते देखते हैं, कान, मोरिहितो और निको को। कान बोलता है पहले, लगता है मेरे से कभी जॉब नहीं होगी। फिर मोरिहितो बोलता है जैसी तुम्हारी पर्सनैलिटी है मुझे लगता है तुम बहुत अच्छा जॉब कर लोगे, वैसे उधर बहुत जॉब है जो तुम कर सकते हो, सोचो पहले। ये सुनकर कान बोलता है अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम तो बहुत ही अच्छा बर्ताव कर रहे हो यार, तुम तो बहुत ही नाइस पर्सन हो। निको भी बोलती है हाँ मोई हमेशा अच्छा ही है, हमेशा बर्ताव अच्छा ही करता है वो। फिर मोरिहितो बोलता है ठीक है, मैं अगले महीने ही 2 महीनों का पूरा रेंट ले लूँगा, लेकिन अगले महीने तुम रेंट नहीं दे पाए तो तुम्हारी मैं वाट लगा दूंगा। ये सुनकर कान बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1 रुपया भी खर्चा नहीं करूँगा फालतू चीज़ों में। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कान के ऊपर मोरिहितो अपना पैर रख के बैठा होता है, मतलब कान ने अपना रेंट नहीं भरा होता है, इसलिए मोरिहितो उसको पनिश कर रहा होता है अभी। तो एपिसोड 7 इधर तक ही। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं पार्ट बनाते जाऊँगा इसके। और स्वेंजी फैमिली का एक भी चैप्टर आ ही नहीं रहा है, उसका भी मैं भी वेट कर रहा हूँ, लेकिन चैप्टर आ ही नहीं रहा है। जैसे ही चैप्टर आएगा पहले उसी पे वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।